हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल JR साइंस JRS। आज हम जानेंगे वाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। आखिर इस रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती ही क्यों है। गाइस, रिप्रोडक्शन का मतलब हम सभी जानते हैं दैट इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हीं के जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कोई भी कुत्ता होगा वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देगा, कोई भी शेर होगा, टाइगर होगा, तो जो उसके बच्चे होंगे वो उसके जैसे ही दिखाई देंगे। इसी तरीके से कोई मंकी होगा, उसके बच्चे मंकी जैसे दिखाई देते हैं। और ह्यूमंस यानी मानव के बच्चे मानव के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन या प्रजनन हिंदी में कहा जाता है। आइए अब जानते हैं हम क्या आखिर इस रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती क्यों है। वाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। गाइस, आप जानते होंगे कि कुछ नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस की हमेशा हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी नहीं कर पाए तो हमें सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, हमें जीने में कठिनाई होगी और शायद जी ही ना पाए। इनके अलावा क्या रिप्रोडक्शन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी ज़रूरत हमें इसी तरीके से महसूस होती है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन कोई भी इंडिविजुअल ना करे, कोई भी जीव ना करे, तो क्या उसके लाइफ पर कोई असर होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स की एक नई जनरेशन आती है और फिर बाद में वो जनरेशन रिप्रोडक्शन करती है तो उनसे एक नई जनरेशन मिलती है। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन उस स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। गाइस, आप जानते हैं कि हर इंडिविजुअल का एक लाइफ स्पेन होता है और उस लाइफ स्पेन के पूरा होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जिस मोर का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है उस मोर की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। बट रिप्रोडक्शन के कारण इनकी नई जनरेशन्स आती जाती हैं तो मोर की जनसंख्या बनी रहती है, उनकी पॉपुलेशन बनी रहती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को रिप्लेस कर देती है और इस कारण उस इंडिविजुअल की स्पीशीज बनी रहती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन सोचिए कि अगर इनमें से कोई भी एक मोर रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा। ऑब्वियसली उस मोर की नई जनरेशन नहीं आएगी और वो मोर आखिरी मोर होगा अपनी फैमिली का, और एक दिन जब उसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा तो उस मोर की डेथ भी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन को भी सोचिए। सपोज यदि सारे मोर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, अभी तक तो हमने बात यही की कि एक मोर अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं सपोज अगर सारे पिकॉक्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपके पास 1000 मोरों की पॉपुलेशन है और उनमें से कोई भी मोर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो क्या होगा। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है तो किसी भी मोर की नई जनरेशन नहीं आएगी और जो मोर हैं उन सब का एक लाइफ स्पेन होता है, आप जानते हैं। तो जिन मोरों का यहाँ पे लाइफ स्पेन पूरा होता जाता है उनकी तो डेथ हो जाएगी और डेथ होने से क्या होगा, उस पॉपुलेशन में मोरों की संख्या कम होती जाएगी क्योंकि रिप्रोडक्शन हो नहीं रही है, नई जनरेशन आ नहीं रही है। तो जितने मोर हैं हमारे पास उनमें से जिन मोरों का लाइफ स्पेन पूरा होता है उनकी डेथ हो रही है। तो इस सीक्वेंस में हम देखेंगे टाइम जैसे बीतेगा जिन मोरों का लाइफ स्पेन पूरा होता जाएगा वो उनकी डेथ होती जाएगी और टोटल नंबर जो है मोरों के कम होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये मोरों की संख्या बिल्कुल घट जाएगी और लास्ट में सारे मोर ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मोरों की पूरी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो। रीज़न बीइंग नई जनरेशन नहीं आ रही है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है और जो मोर पहले से मौजूद हैं उनकी लाइफ स्पेन पूरा होने के बाद सबकी डेथ हो जाएगी। नई जनरेशन ना होने के कारण वो स्पीसीज ही पूरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पर हमने 2 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन में अगर एक मोर रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा, डेफिनेटली कुछ खास फर्क नहीं होता है, लेकिन उस मोर की जनरेशन नहीं आती है, वो मोर ख़त्म हो जाता है, उसकी फैमिली वहीं स्टॉप हो जाती है। बट स्पीसीज़ में बाकी मोर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी नई जनरेशन आती जा रही है तो हमें उस स्पीशीज़ के अंदर मोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने देखा अगर सारे मोर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें
तो क्या होगा? तो हमने यहाँ पर देखा कि उनकी पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाती है क्योंकि नई जनरेशन नहीं आती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम गाइस ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ना होने से एक इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पूरी स्पीसीज को फर्क जरूर पड़ता है। अगर रिप्रोडक्शन ना करे कोई भी मेंबर तो क्या होगा? पूरी स्पीसीज अफेक्टेड हो जाएगी, बट कोई इंडिविजुअल को फर्क नहीं होता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन ना करे उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं होगा। गाइस, अब हम समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल, बट इट इज नेसेसरी फॉर अ स्पीसीज टू स्टे अलाइव. So in finally we can say that reproduction is necessary for a population to grow and giving it a stability. Why stability? Because जो पुरानी जनरेशन है उनका लाइफ स्पैन पूरा होता है, उनकी डेथ हो जाती है और नई जनरेशन आती जाती है, तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है. So guys, now we know about the role of reproduction, that is it allows population to grow, it maintains balance because older individuals died and newborn individuals grow up, and it gives stability to a species. And last one is it leads to evolution, that is related to adaptation. So अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि विद रिप्रोडक्शन एंड विदाउट रिप्रोडक्शन क्या फ़र्क होगा, वी कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट नाउ. सी, इंडिविजुअल्स विल हैव न्यू जनरेशन इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स विल नॉट हैव देयर नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोज continuously because new generation continuously arrives, and without reproduction population growth stops, that we have seen earlier in case of peacocks. Third one is stability in a species is well maintained because older individuals dies due to the completion of their lifespan and new individuals grow up, and without reproduction species become extincted. And last point is evolution is also acquired in case of reproduction, and without reproduction as species already become extincted, so no evolution stage is achieved. What is evolution? Guys, evolution is the adaptation of a species to the niche environment. We will discuss it later in our next discussions. So guys, finally we can say that reproduction is not necessary for an individual, but it is necessary for a species to stay alive. So that's the conclusion of our today's discussion. That's it from today's presentation. Next time we will meet with a new topic, that is DNA, sexual and asexual reproduction. So guys, till then, take care. Bye bye.